बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है, भट्टी एजुकेशन चैनल की तरफ से। दोस्तों, आज हम यूज़ ऑफ हैड का इस्तेमाल पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ हैड ये इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का भी हमने इस्तेमाल पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को प्रेस किया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगी। बेल के बटन को प्रेस करने का ये फ़ायदा है कि दोस्तों आपको जल्दी हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा जो ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो आइए हम चलते हैं यूज़ ऑफ हैड की तरफ। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने का फ़िक्रे बनाने का कायदा क्या है? सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर हैड लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल हुआ है। इस टेंस में हैड का इस्तेमाल हुआ है, भले ही है, शी है, इट है, दे है, या कोई सिंगुलर नाउन है या कोई प्लूरल्स नाउन है, तो उनके साथ हैड इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही रेगुलर और प्राइमरी वर्ब हैड इस्तेमाल हुआ है, इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और दूसरा पार्ट जो है उसमें भी वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आइए हम कुछ मिसालें देखते हैं, फ़िक्रात बनाते हैं जिसमें हैड का इस्तेमाल हुआ हो। ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर सैमा हैड डन हिज वर्क। सैमा ने अपना काम कर लिया था, यानी सैमा अपना काम कर चुकी थी। दूसरा ये इसमें देखें, ये हैड डन ये तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी और डन तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो दूसरा फिक्रा ही हैड रेड अ बुक। ये देखें स्पेलिंग रीड READ, इसको रीड स्पेलिंग वही है, लेकिन ये फॉर्म तीसरी इस्तेमाल हुई है। उसको हम पढ़ने के हिसाब से ऐसे पढ़ेंगे कि रीड रेड ही हैड रेड अ बुक। वो किताब पढ़ चुकी थी, वो किताब पढ़ चुका था। इसी तरह आगे है तीसरा फिक्रा, शी हैड वॉच्ड TV। वो TV देख चुकी थी। ये वॉच्ड तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, हैड के साथ इस्तेमाल हुई है। इसी तरह चौथा फिक्रा देखें, ही हैड कंप्लीटेड दियर वर्क। वी हैड कंप्लीटेड दियर वर्क। हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। तो यहाँ देखें, ये हैड के साथ कंप्लीटेड ये तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। कंप्लीट पहली फॉर्म है, कंप्लीटेड दूसरी, कंप्लीटेड तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो दोस्तों, हैड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ फॉर्म नंबर 3 इस्तेमाल होती है। कौन सी इस्तेमाल होती है? तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब हैड जहाँ भी आ जाए आप तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसमें भी वही जब
हम यूज़ ऑफ हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हैड हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसको सबसे फ़िक्रे से फ़ाइल से पहले लिखेंगे। जैसे ये हैड, इसके बाद हम फ़ाइल यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी फार्म, जिस तरह हमने पढ़ा हैड के साथ तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल। लेकिन इसके आखिर में हमने सवालिया निशान लाजमी लगाना है। अगर सवालिया निशान ना नहीं लगाएंगे तो हमारी क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसका आप देख रहे हैं कि हैड का इस्तेमाल करते हुए हैड को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाकी आगे सेम फ़िक्रा लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए हम कुछ और मिसालें देखते हैं। ही हैड गॉन टू लाहौर, इसमें हैड इस्तेमाल हुआ है। हैड को हम शुरू में लिखेंगे, हैड ही गॉन टू लाहौर, आखिर में सवालिया निशान हमने लगाया है, तो क्या वो लाहौर जा चुका था। इसके बाद है असलम हैड रिटन अ लेटर, असलम ख़त लिख चुका था। हैड इस्तेमाल हुआ है तो हैड को हम पहले लिखेंगे, हैड असलम रिटन ए लेटर, आखिर में हमने सवालिया निशान लगा दिया, क्या असलम ख़त लिख चुका था। तो तीसरे नंबर पे हमारा फ़िक्रा है, दे हैड कम टू होम। ये देखें, दे के साथ भी हैड इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर नाउन के साथ भी हैड इस्तेमाल हुआ है, ही के साथ भी हैड इस्तेमाल हुआ है। ये एक ऐसा टेंस है जिसकी मिसाल यही है कि इसके साथ जब हैड इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कोई भी फ़ाइल है उसके साथ ही हैड ही इस्तेमाल होगा। तो दे हैड कम टू होम, वो घर जा चुके थे, इसमें हैड इस्तेमाल हुआ है, हैड दे कम टू होम, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लगा हुआ है हैड दे कम टू होम, क्या वो घर जा चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारी काविश आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो देख रहे हैं उसके सामने आपके वीडियो के नीचे रेड बटन लिखा हुआ है, तो उसको दबाएंगे, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके साथ बेल का बटन भी है, उसको प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। तो आगे हम दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी इसमें हैड के साथ नॉट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में मफूल और आखिर में फुल स्टॉप लिखना ना भूलिएगा। तो इसकी आपको जल्दी समझ आ गई होगी कि जब जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है उसके साथ हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं, बाकी फ़िक्रा सेम लिख देते हैं। तो आपको ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैड है और हैड के बाद हम सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देते हैं और फ़िक्रा बाकी सेम लिख देते हैं उसी तरह। तो ये नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फ़िक्रा बन जाता है। आइए दोस्तों, कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस की मिसालें देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें, शी हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी थी। आपको पता है कि जहाँ ये हैड के साथ हम नॉट लगा देंगे तो ये मनफी फ़िक्रा बन जाएगा। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी थी। इसके बाद है दे हैड रीच्ड स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। जब इसको हम फिक्रे को नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, दे हैड नॉट
रीच्ड स्टेशन, वो स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे। इसके बाद अगला फिक्रा है वी हैड रिटन अ लेटर, हम ख़त लिख चुके थे। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो वी हैड नॉट रिटन अ लेटर, हम ख़त नहीं लिख चुके थे। हैड के बाद हमने नॉट लगाया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस की तरफ जाते हैं। आई हैड वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका था। ये देखिए वॉच्ड, वॉच पहली फॉर्म है, वॉच्ड दूसरी, वॉच्ड तीसरी फॉर्म है। तो हैड के साथ आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आई हैड वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका था। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट, नॉट के बाद हैड के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट वॉच्ड टीवी, मैं टीवी नहीं देख चुका था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यूज़ ऑफ हैड का इस्तेमाल। यहाँ पे भी हमने हैड का इस्तेमाल किया और नेगेटिव सेंटेंस बनाए। आपने देखा, आपने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ट्विटर पर शेयर करें। यानी अपने ज़ेरे तालीम जो बच्चे हैं, आपको ख़ास तौर पर 5 क्लास से लेकर आगे नेक्स्ट क्लासों की जो बच्चे आपको आपके ज़ेरे तालीम हैं, तो उन बच्चों को ये ख़ास तौर पर ये टेंसेस की वीडियोस दिखाएं ताकि उनको थोड़ा उनकी प्रैक्टिस हो। तो दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो दोस्तों आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की, ये वीडियो देखी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हस्बे मामूल मैं यही कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।